जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोग तैयारी में जुट गए होंगे। और हमारे जो फॉर्म हैं वो जनवरी के लास्ट वीक के आसपास आने की 25 जनवरी के आसपास आने की संभावना होती है हर बार। तो इस बार भी हमारे उसी के आसपास फॉर्म आएंगे। तो मेन आपका जो तैयारी करने का लक्ष्य है तो ये होना चाहिए कि सर, जो यूपी बीएड 2022 की आप तैयारी करना चाहते हैं उसमें बेस्ट बुक लिस्ट क्या हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है कि सर आप किस प्रकार से, देखिए, एक अच्छा टीचर और किताबें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर किसी किताब में आपको अच्छी से चीज़ नहीं मिली होगी तो आप उसको एग्ज़ाम में फिर नहीं कर पाएंगे। मैं बीएड टॉपर 2021 में मेरे 304 मार्क्स थे और मुझे सरकारी कॉलेज मिला। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप वेस्ट बुक पढ़ सकते हैं। जो मैंने पढ़ी, अगर मुझ पर आप भरोसा करें तो वो भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने पढ़ी मैं आपको बताऊंगा कौन सी किताबें आपके लिए बहुत कारगर हो सकती हैं और उनमें से आपको एवं नहीं क्वेश्चन मिलेंगे भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और पहले हम हिंदी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से लोगों के बहुत कम मार्क्स निकल के आते हैं। हम हिंदी में सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे हिंदी के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 में से मैं आपको बताऊं 45 प्लस अगर आप करते हैं तो सर एक बहुत बढ़िया स्कोर आपका होता है। और बाकी अगर उससे नीचे 40 के आसपास तो हाँ, एक मीडियम एवरेज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं अगर इन दो किताबें मैंने आपको ये सामने रखी हैं, ये कि ये आपकी है आदित्य प्रकाशन की, जो सामान्य हिंदी की, इसमें वस्तुनिष्ठ, मतलब जो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं, और ये एक आपकी लूसेंट की। अगर इन दोनों में से आप मुझसे पूछे कि सबसे पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देना चाहेंगे, तो मैं कहूँगा आप इस वाली को ले, आदित्य प्रकाशन को फर्स्ट में। इसमें क्या होता है, इसमें आप किसी चैप्टर को पहली बात अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें प्रश्न करने की एक बहुत बढ़िया कला दी होती है। ठीक है, तो आप इसमें प्रश्न भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ इसी में प्रश्न है, बल्कि इसे जो कॉन्सेप्ट इसके हैं वो मुझे बहुत पसंद आए, जो मैंने पिछले साल पढ़े थे। और इसके लगभग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लगभग नहीं, कहने का मतलब अगर 50 क्वेश्चन आप आते हैं तो 50 के 50 इसी में से आएंगे। ऐसा नहीं है कि, अब ऐसा नहीं कि विलोम शब्द कोई आया है तो विलोम शब्द इसी में, देखो कुछ तो थोड़ा बहुत बदला होगा। आधार मतलब आधार यही होगा। ठीक है, ये मान लीजिए आधार यही होगा। ठीक है, अगर यहाँ से आप मान लिया पर्यायवाची पढ़ते हैं तो पर्यायवाची का आधार वही होगा। आपने अगर यहाँ से कोई भी रस पढ़े हैं तो रस का आधार वही होगा। ठीक है, चलिए अब बात करें सर लूसेंट की। इसको भी ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, एक दो मेरे साथ के लोग थे उन्होंने इसको लूसेंट को भी पढ़ा, उनके भी मार्क्स अच्छे आए हैं हिंदी में, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फर्स्ट में आपको यही बताऊंगा कि आप यही पढ़ें। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 मार्क्स की रीजनिंग आने वाली है। जी हाँ, 50 में से एक अच्छा स्कोर ही आपको रीजनिंग में करना होता है, क्योंकि रीजनिंग में भी 45 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। ये ऐसे जो है इसमें चैप्टर कोई खास नहीं आते हैं। तो देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो ये बुक आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। हाँ, तो आर के झा की ये पुस्तक है, अरिहंत प्रकाशन की, और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें बरवल और नॉन बरवल दोनों दिया होता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके पढ़ने के बाद आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दे सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको आधार मिलेगा। ठीक है, और अगर मेरी आप माने तो रीजनिंग के लिए आप एक एसएससी का, कोई भी एसएससी का एक सॉल्व पेपर ले लें। एसएससी की रीजनिंग आप लोग जानते होंगे, भले ही वो एमटीएस लेवल की या 10+2 लेवल की हो। मैंने एमटीएस की, मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट रखा था, मतलब प्रैक्टिस नहीं, उसमें सॉल्व पेपर थे, वो मैंने पढ़ा था। तो आप उसे भी ले सकते हैं। कहीं भी आपको दुकान में जाएंगे, शॉप में जाएंगे, वहाँ आपको एसएससी के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। देखिए, एसएससी की रीजनिंग एक अच्छी रीजनिंग होती है और यहाँ से आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं बहुत ही बेहतरीन आपको तरीके से। ठीक है, तो आप इस पुस्तक को पढ़ने पहले, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ से समझकर फिर एसएससी का एक सॉल्व पेपर उठा लें। वो आप किसी का, वो किरण प्रकाशन का शायद उठा लें, या आपका राकेश यादव, या कई भी कोई आते हैं, बहुत से प्रकाशन आते हैं एसएससी में, आप उनका ले लें। ठीक है, तो रीजनिंग की मैंने आपको डाउट क्लियर किया कि रीजनिंग की ये पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं सर, मैं आपके लिए एक सेशन लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, एक बहुत ही, अभी हम जीएस खंड पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेने वाला हूं जिसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर आपको बताऊंगा कि हिंदी के
हिंदी के किस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया पर्यायवाची आप पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि पर्यायवाची से कितने क्वेश्चन आते हैं, विलोम शब्द से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, अनेकार्थी शब्द से कितने क्वेश्चन आते हैं, रस अलंकार छंद से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो वो सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार से मैं रीजनिंग में आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से। मान लिया आप कैलेंडर आप पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और पता चला कैलेंडर से सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और मान लिया ब्लड रिलेशन से सिर्फ मान लो कि ब्लड रिलेशन से आपके अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लिया 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। किसी टॉपिक को ले लो और उसे आप कम पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसका भी वीडियो मैं लेके आऊँगा, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ज़्यादा कोई यूट्यूबर बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं उस से गुजरा हुआ हूँ जिसमें आप गुजरना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि कहाँ से कहाँ तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को इस पर सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं इस पर आपको लिए नोटिफिकेशन कोई भी आएगी, अपडेट आएगी, मैं आपके लिए लेते आऊँगा, ठीक है। चलिए अगला जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जीके का खंड। कौन सा खंड? जीके जीएस का जो खंड आता है, इसमें सबसे कम मार्क्स अगर आते हैं लोगों के तो इसी में आते हैं, ठीक है। इसमें सबसे कम मार्क्स लोगों के आते हैं तो इसी में आते हैं। और ये मान लिया नॉर्मल कह सकते हैं, सो नॉर्मल जीके आती। पहली बार मैं आपको पिछले बार एक क्वेश्चन बताऊं तो एक प्लासी का युद्ध आया था पिछली बार, लट्टू क्वेश्चन था, हर बच्चे को पता होता है प्लासी का युद्ध आया था। एक आपका वो हाँ यूपी का एक राजकीय पुष्प राजकीय जो वृक्ष होता है, यूपी का राजकीय वृक्ष बूझा था, मुझे अभी याद है, अभी कुछ क्वेश्चन याद है। और एक आया था वो हाँ रामगंगा नदी यार कहाँ से गुजरती है, वो यूके का एक हाँ जिम कार्बेट आया था, यहाँ से रामगंगा नदी जाती है, जिम कार्बेट आया था, जो मुझे याद है मैं आपको बताऊँ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब आप ये कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से मतलब थोड़ी भी अगर मेहनत कर लेते हैं तो आप यहाँ पर 50 में से मैं 45 को नहीं कह सकता, क्योंकि जीएस खंड एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसमें थोड़ा करेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो 35 प्लस आपका बिल्कुल टारगेट होगा। जी हाँ, 35 प्लस आपका टारगेट आराम से ईजिली हो जाएगा। सिर्फ लट्टू सवाल आते हैं, लेकिन हाँ इसमें आपको साइंस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा अगर आप साइंस वर्ग के हैं, क्योंकि आपको दोनों में इधर भी पढ़ना पड़ेगा साइंस और उधर भी आता है, ठीक है। फिलहाल जो तीनों में आता है सिमिलर, मैंने उस पर आज वीडियो लिया है। अब आपको लूसेंट की मैं बताऊं, इसके लिए आप जीके के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं, आपके लिए इनफ है लूसेंट। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है लूसेंट को, एक एक टॉपिक एक एक बार आप बहुत करें तो अपने नोट्स बना लें, जिससे कोई बात हो तो अपने नोट्स भी बना लें आप, जिससे आपको रिवीजन एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उसको बना सकते हैं। नोट्स आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जीके के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको जो 3 मतलब 150 नंबर का जो होता है, मैंने उसमें आपको बुक बता दी कि आप कौन सी पढ़ें, ठीक है। और जीके के अगर आप और भी लेना चाहें, और हाँ सबसे बड़ी बात, आप ये कंबाइंड वाली या ना ले। कंबाइंड वाली एक किताबें आती है, जैसे आप विज्ञान वर्ग के हैं तो एक विज्ञान आप जाएंगे शॉप पर तो विज्ञान वर्ग की एक बीएड की किताब रखी होगी, बीएड की किताब रखी होती है, आप उसको खरीद लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, कंबाइंड कभी नहीं खरीदेंगे आप लोग, चाहे वो कला वर्ग वाले हों वो भी नहीं खरीदेंगे। सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं कि बीएड वाली कंबाइंड जो होती है पूरी, उसमें सब सब्जेक्ट वो उठा लेते हैं। सर भैया उससे आप टॉपर नहीं बन सकते, ये मैं बता रहा हूँ। उससे आप कहते हैं 300 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा, नहीं, फिर उससे आप सरकारी कॉलेज 10,000 लोगों में नहीं आ पाएंगे। उससे हाँ सिर्फ अपना ये है कि अगर प्राइवेट आपको लेना है तो थोड़े बहुत अपने तसल्ली के लिए आपको नंबर मिल जाएंगे, वरना आप टॉपर नहीं बन सकते, 300 प्लस आपके आ ही नहीं सकते। इन किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, तो किताबों को बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा खास कर इनके लिए। चाहे आप रीजनिंग लें, चाहे आप जीएस लें, और चाहे आप ये हिंदी लें, अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं आप कंबाइंड उठा लें, उसमें मज़ा नहीं आएगा भाई साहब। और हाँ अभी आप अपना देखिए, और जब आपका अप्रैल के आसपास अपना बताया जा रहा है कि अप्रैल के आसपास आपका जो इस बार होगा वो एग्ज़ाम होंगे, लेकिन देखो एग्ज़ाम की मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो कोरोना काल के कारण अगस्त में हुए थे, ये बात आपको याद है, अगस्त के आसपास। तो मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ कब होंगे, फिलहाल इतना हाँ अप्रैल में आपके हो जाएंगे, ये मान लीजिए कि अगर मामला सही रहा तो। फिलहाल तो आपको याद रखना अपनी तैयारी, फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी बताऊंगा कौन सा बेस्ट है, मैं देखकर शॉप पे जाकर देखकर फिर आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आने वाले हर अपडेट का आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और हाँ मैंने आपको यूपी बीएड की तारीख वगैरह दिन का मतलब कब का आना है, कौन से आपको किस तरह से तैयारी शुरू करते हैं उसका वीडियो बनाया है, लिंक मैं आपको दे दूँगा। और अपेयरिंग वाले जो छात्र हैं उनके लिए खासकर, क्योंकि मैंने किया था, मैंने भी अपेयरिंग में ही किया था, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपेयरिंग वाले जितने भी छात्र हैं उनका वीडियो मैंने अलग से बताया, उन्हें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।